दोस्तों बकरीद आने ही वाला है और बकरीद में कुर्बानी के लिए लोगों ने बकरे खरीदना शुरू भी कर दिया है। इसी बीच बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई है कि इसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से कुर्बानी के लिए 1 या 2 लाख के बकरे नहीं बल्कि करोड़ों के बकरे खरीदे हैं। जी हाँ, सलमान खान के बकरे के सामने बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और आमिर खान के बकरे भी फीके पड़ गए। हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर सलमान खान ने इस बकरे को कहां से खरीदा है, इसकी असली कीमत क्या है और इतने महंगे बकरे की कुर्बानी आखिर सलमान खान किसके नाम पर देते हैं। चलिए इन सारे सवालों के जवाब को हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं और साथ ये भी जानने वाले हैं कि आखिर हमारे मुस्लिम भाई लोग बकरीद क्यों मनाते हैं, क्यों बकरीद के दिन बकरे की बलि दी जाती है और बकरीद और मीठी ईद में आखिर क्या अंतर है। दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान 2024 में जिस बकरे की कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं उसकी कीमत कोई 5-10 लाख नहीं बल्कि पूरे 9 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि सलमान खान ने इस बकरे को भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची बकरा मंडी से स्पेशल अपने लिए भारत मंगवाया है। और यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बकरे की नस्ल तोतापरी नस्ल बताई जाती है, जो कि बकरों में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। लेकिन जब एक पत्रकार ने इतने महंगे बकरे को लेकर सलमान खान से सवाल पूछ लिया कि आखिर सलमान सर आप हर बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के मौके पर इतने महंगे बकरे की कुर्बानी आखिरकार क्यों करते हैं, इसके बाद सलमान खान ने पत्रकार को बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा जवाब दिया। सलमान खान पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं, देखो मेरे भाई, बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मैं सुन्नत इब्राहिम पर चलता हुआ हर बकरा ईद यानी ईद उल अजहा के मौके पर महंगे से महंगे बकरे की कुर्बानी पसंद करता हूँ। और बकरा ईद के मौके पर जो भी बकरा मुझे पसंद आ जाता है, चाहे उसकी कीमत 5 करोड़ हो या फिर 10 करोड़, उसको खरीद के अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता हूँ। और ये 5-10 करोड़ रुपए मेरे लिए वैसे भी एक बहुत छोटा अमाउंट है, इतना तो मैं अल्लाह के लिए खर्च कर ही सकता हूँ। तभी वहां खड़े दूसरे पत्रकार ने सलमान खान से दूसरा सवाल पूछा, सलमान सर आप इतना महंगा बकरा खरीद तो लेते हैं, लेकिन इस बकरे की कुर्बानी आखिरकार आप किसके नाम से करते हैं, अपने नाम से या फिर किसी और के नाम से। इस सवाल पर भी सलमान खान पत्रकार को बहुत ही खूबसूरत सा जवाब देते हैं। सलमान खान पत्रकार को जवाब देते हुए कहते हैं, हर साल यानी ईद उल अजहा के मौके पर मैं इतने महंगे बकरे की कुर्बानी अपनी प्यारी माँ के नाम से करता हूँ और करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा जब तक सलमान खान अपनी बात को पूरी करते हैं। दोस्तों सलमान खान हर साल अपने बकरे के कटने के बाद उसके मांस को गरीबों के अंदर बांट देते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान अपने सबसे खास और सबसे महंगे बकरे के अलावा भी 100 बकरे की कुर्बानी अलग से देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ईद के मौके पर बकरे के मांस को बांट सके। चलिए अब जरा हम ये जान लेते हैं कि आखिर बकरीद क्यों मनाई जाती है, क्यों बकरीद के दिन बकरे की बलि दी जाती है और आखिर बकरीद और मीठी ईद में क्या अंतर होता है। दोस्तों किसी भी धर्म में कोई भी त्योहार हो उसका एक महत्व होता है और एक इतिहास होता है। हर धर्म के मानने वाले इस त्योहार को बड़े ही आस्था के साथ मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार है ईद उल अजहा यानी कि बकरीद। इस त्योहार का भी अपना अलग महत्व है और अपना एक इतिहास है। बाकी सभी इस्लामिक त्योहारों की तरह यह त्योहार भी इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ही मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर चांद के चक्कर के साथ निर्धारित होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य के चक्कर के साथ तय होता है। चांद और सूर्य के चक्कर में फर्क होता है। यह फर्क करीब 10 दिन कुछ घंटों का होता है। इसीलिए साल दर साल इस्लामिक त्योहार 10 से 15 दिन घट जाता है। बकरीद मनाने की परंपरा इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले से चली आ रही है। इस्लाम धर्म में 1,24,000 नबी हैं और नबी वो होते हैं जो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। इस्लाम धर्म के सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद साहब हैं। उनसे पहले 1,23,999 नबी इस दुनिया में आ चुके थे। इन्हीं में से एक नबी हजरत इब्राहिम साहब थे, जिनके बेटे हजरत इस्माइल भी नबी थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल काबा का निर्माण किया था। काबा को अल्लाह का घर माना जाता है, जिसकी नींव सबसे पहले नबी हजरत आदम साहब ने रखी थी। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम के जमाने तक मक्का शहर में आबादी नहीं हुआ करती थी। हजरत इब्राहिम ने ही मक्का शहर को आबाद किया था। बकरीद का त्योहार भी इसी मक्का शहर से हुआ है। बकरीद का त्योहार भी इन्हीं दोनों बाप बेटे इब्राहिम और इस्माइल की याद में ही मनाया जाता है। इस त्योहार का जिक्र पवित्र किताब कुरान में भी मौजूद है। यह त्योहार कुर्बानी और त्याग का त्योहार होता है। हजरत इब्राहिम बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए उनसे सबसे पसंदीदा चीज की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम को सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे हजरत इस्माइल से था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे की ही कुर्बानी देंगे, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पसंदीदा की ही कुर्बानी मांगी थी।
बताया जाता है कि जब हजरत इब्राहिम अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, तब वो बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत इब्राहिम उस शैतान का सामना करते हुए आगे बढ़ गए। कुर्बानी का समय आया तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली जिससे वो पुत्र की मृत्यु को अपनी आंखों से न देख सके। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर से पट्टी बांधकर अपने बेटे की गर्दन पर वार किया, वैसे ही उनके बेटे की जगह एक भेड़ के चिल्लाने की आवाज आई। जब हजरत इब्राहिम ने आंखों से पट्टी हटाई तो वहां कटी हुई भेड़ पड़ी थी और हजरत इस्माइल दूर खड़े थे। दोनों को देखकर वो बेहद मायूस हो गए और सोचने लगे कि उनकी कुर्बानी अधूरी रह गई। वो अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान नहीं कर सके। इसी बीच अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को संदेश भेजा कि उनकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। वो इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। दरअसल अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। हजरत इब्राहिम अपने बेटे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया, लेकिन अल्लाह ने उनसे खुश होकर उनके बेटे की जान बख्श दी। अल्लाह ने अपने संदेश में हजरत इब्राहिम से वादा भी किया कि वो इस कुर्बानी को कभी धूमिल नहीं होने देंगे, बल्कि कयामत यानी दुनिया का आखिरी दिन तक उसकी याद मनाई जाएगी। इसी को लेकर अल्लाह ने कुरान में हुक्म भी दिया है कि हर मुसलमान इसकी याद कुर्बानी करके जरूर मनाए। इसीलिए बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है और ये त्योहार हजरत इब्राहिम के कुर्बानी के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में मुख्यतः 2 ईद हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा। इसमें से एक को मीठी ईद यानी कि ईद कहते हैं और दूसरे को बकरीद के नाम से जाना जाता है। असल नाम ईद उल फितर व ईद उल जुहा ही है, लेकिन भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे हिंदी और उर्दू भाषी देशों में इसे आसानी से समझ लेने के कारण ईद और बकरीद के नाम से जाना जाता है। ईद उल फितर यानी कि ईद इस्लामिक महीना रमजान महीने के खत्म होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है, जबकि बकरीद इस्लामिक महीने के 11वें महीने यानी हज के महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। इसीलिए बकरीद का दिन 9 दिन पहले ही मालूम चल जाता है। इसी महीने मुसलमानों का सबसे प्रमुख कार्य हज भी होता है। बकरीद के दिन सभी मुसलमान नए कपड़े पहनकर सबसे पहले नमाज के लिए जाते हैं। इस दिन सामूहिक नमाज ईदगाह में होती है और नमाज भी ईद के जैसे ही होती है। इसके बाद कुर्बानी दी जाती है। हालांकि कुछ लोग कुर्बानी करने के बाद ही नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। इस दिन भी सभी घर में मीठे पकवान बनाए जाते हैं। असल कुर्बानी दुम्बे यानी अरबी भेड़ पर होती है, लेकिन यह जानवर हर जगह नहीं पाया जाता। इसीलिए कई जगहों पर बकरा, भेड़, ऊंट जैसे जानवरों पर भी कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी का जानवर खरीदते 2 शर्तें हैं और कुर्बानी करने के भी नियम हैं, जिसमें जानवर की उम्र, उसकी तबीयत वगैरह देखने का भी हुक्म है। बीमार या विकलांग जानवर की कुर्बानी करना मना होता है। जानवर की कुर्बानी करने के बाद उसके मांस के 3 हिस्से करने होते हैं। एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंदों को देना जरूरी है, जबकि दूसरा हिस्सा पड़ोसी और रिश्तेदारों के लिए होता है। तीसरा हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा ही खुद के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।